Hey guys, welcome back to my channel once again. So in this video I am going to shoot a party makeup look और उसके साथ साथ एक टिकटॉक वायरल हैक मेकअप हैक जो कि बहुत ज़्यादा सबने इसको यूज़ किया और एक्सपीरियंस किया है। तो मैं भी इस वीडियो में वो हैक एक्सपीरियंस करूँगी कि वेदर ये हैक इतना पावरफुल है, यूज़फुल है या नहीं। सो उसके लिए सबसे पहले आई विल कंसील माई फेस विद लैक्मे का प्राइमर विच इज़ 9:1 मैट प्राइमर, और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी सही तरीके से ताकि जितना अच्छा हमारा फेस कंसील होगा उतना अच्छा हमारा फाउंडेशन ब्लेंड होगा एंड इट विल नॉट क्रीज इन टू द फेस। तो वंस मैंने अपना फेस पे प्राइम कर लिया है, उसके बाद आई विल डू माई आईब्रोज। उसके लिए आई एम यूजिंग हेयर रिमल की चारकोल पेंसिल। इट्स अ सिंपल चारकोल पेंसिल फॉर आईब्रोज टू फिल इन अप। और मैं यहाँ पे शेड चारकोल मीन्स के जो ग्रे शेड होता है हमारा चारकोल में वो यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ब्लैक शेड या ब्राउन शेड बिल्कुल सूट नहीं होता फेस पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्रे यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी आप आईब्रो शेड या आईब्रो फिल करने के लिए कोई भी जो शेड आप यूज़ करते हैं या कलर यूज़ करते हैं आप वही यूज़ करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और वंस मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल लगा ली है तो ब्रशिंग मैंने कर ली अपनी आईब्रोज़ की, और उसके बाद मैंने यहाँ बेस कंसीलर ले ली है। उसके बाद उसी से मैं अपना आईब्रोज सेट करूँगी। मैं यहाँ पे कोई कंसीलर यूज़ नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बेस कंसीलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी मेरी ऑयली स्किन है एंड ऑल दैट स्टफ़। तो उसी से मैं आज पूरा अपना फेस कंसील करूँगी। तो उससे क्योंकि वो हाई कवरेज है तो मेरे लिए इट विल बी ईजी। तो वंस मैंने अपनी आईब्रोज़ कर ली और उसी में बेस कंसीलर से अपनी आईलेट्स मैंने फिल कर ली है, और इनर आउटर लाइन ऑफ माई आईब्रोज़ उसको भी मैं उसी से यहाँ पे फिलअप कर रही हूँ और पूरी सेट कर रही हूँ। और वंस जब मेरी आईब्रोज़ हो गई हैं यहाँ पे, तो अब मैं वही कंसीलर लेके हर अपने फेस पे पूरा कंसील करूँगी और सारे डार्कर एरियाज़ यहाँ पे कंसील कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सारे डार्कर एरियाज़ कंसील कर रही हूँ। उसके बाद डार्क एरिया जो है जो फॉरहेड पे सबके हो रहा होता है वो यहाँ पे कंसील मैंने कर लिया है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ आई एम यूजिंग हेयर हुदा ब्यूटी की स्प्रिंग पावर शेड की लिपस्टिक टू परफॉर्म दैट वायरल हैक, और मैं देखूँगी कि वेदर इससे ये इतना यूज़फुल हैक है या नहीं। तो यहाँ मैंने रेड शेड ले लिया है और आई विल अप्लाई इट ऑन टू माई चीक्स। जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, दे आर अप्लाइंग टू मच रेड शेड बट इट वाज सो प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। तो आई विल सजेस्ट कि इतना ज़्यादा रेड शेड बहुत एहतियात से लगाना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं लगाएं बिकॉज़ ब्लेंडिंग में बहुत एक प्रॉब्लम हुआ था मुझे, वो ये है कि इतने आराम से ब्लेंड नहीं हो रहा था और पूरे फेस रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके भी। तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम, और बहुत बाद में जाके ये रेड शेड मैंने ब्लेंड किया था बहुत टाइम तक, तो उसके बाद जाके बहुत बेहतर हुआ था, मैनेजेबल हुआ था। और वंस मैंने ये लगा ली लिपस्टिक ऑन टू माई चीक्स, तो अब मैं साथ साथ ज़्यादा कंसील करूँगी और ज़्यादा क्वांटिटी में अपना बेस कंसीलर लगाऊँगी तो ताकि ये मैनेज रहे ड्यूरिंग ब्लेंडिंग। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लगाया था बेस कंसीलर अपना, बट फिर भी ब्लेंडिंग के टाइम बहुत इतना ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाया था फेस, और मैंने ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की थी। उसके बाद मेरा फेस जाके नॉर्मल हुआ था। तो दिस इज़ द वे एंड आई एम यूजिंग हेयर मिस रोज़ का ब्यूटी ब्लेंडर, और उससे मैं अपना फेस यहाँ पे डंप करूँगी। और एज यू कैन सी दैट कि ये मैनेजेबल इतना नहीं था, और ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ है। उसके बाद जाके माय फेस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, और उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ परफेक्ट कवर का। दिस इज़ द ड्यूई फाउंडेशन इन शेड फेड एंड द नंबर इज़ 2। और यहाँ मैंने ये ड्यूई फाउंडेशन है
फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, दिस इज़ द मॉडरेट कवरेज फाउंडेशन। और यहाँ मैं इसको अपने फाउंडेशन ब्रश के थ्रू अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। और अच्छी जगह लगा लेना है, कोई जगह रह ना जाए एंड समथिंग लाइक दैट। और इसको मैंने अप्लाई कर लिया है, बट इसको मज़ीद सेट कर रही हूँ। आई एम यूजिंग हेयर मैक्स गर्ल की कॉन्टोर पैलेट, और इसी के थ्रू अब मैं अपना फेस बैलेंस करूँगी। सो आई एम यूजिंग हेयर चॉकलेट नंबर 001 शेड का ये कलर फॉर कॉन्टोर। तो अब इसको आई विल कॉन्टोर और टू ऑल ओवर माई फेस विद द हेल्प ऑफ दिस नेकेड 3 पैलेट का ब्रश से। दिस इज़ बेसिकली फाउंडेशन ब्रश फ्रॉम नेकेड 3 का पैलेट, मतलब मैं नेकेड 3 के ब्रश पैलेट का। और इसको अब मैं अपनी जॉ लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड सारे वो एरियाज़ जो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होते हैं वो मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और थोड़ी चीज़ें मैंने ऑफ कैमरा की थी, लाइक कंटूरिंग, और मैंने डबल कंटूरिंग की थी यहाँ पे ऑफ कैमरा, बट थोड़ा आगे जाके की थी जब ये बैलेंस नहीं हो रहा था। तो वही सेम शेड लेके मैं यहाँ अपनी नोज़ भी कंट्रोल कर रही हूँ विद मरमेड्स आई शेडो ब्रशेस। और यहाँ मैं अपनी नोज़ के लिए मैंने आई शेडो ब्रश लिया है। दिस इज़ द ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि बहुत इजी रहता है मुझे ब्लेंड करने के लिए, ख़ास तौर पे स्मॉलर एरियाज़ पे फेस के लिए। और इसको मैं कभी कभार कॉन्टोर के लिए यूज़ करती हूँ और आइज़ के लिए भी यही ब्रश यूज़ कर रही होती हूँ। तो एज यू कैन सी कि मैंने एक दफ़ा कॉन्टोर कर ली थी, बट अगेन मज़ीद डार्कर शेड लेके मैंने पैलेट में से वो अप्लाई किया है। और ये काम मैंने ऑफ कैमरा किया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और जब मैंने लगा लिया ये शेड दोबारा से, अगेन दूसरा शेड, उसके बाद ब्रशिंग कर ली, मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया अपने शेड्स को। उसके बाद यहाँ मैं अपनी फेस की बेकिंग कर रही हूँ विद नेकेड के बेकिंग पाउडर से। तो आपके पास जो भी बेकिंग पाउडर अवेलेबल है आप उससे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं सेम मिस रोज़ के ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपनी फेस बेकिंग करूँगी। और जब वंस ये बेकिंग मेरी हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम बाद तो आई एम यहाँ ब्लेंडिंग दैट बेकिंग पाउडर। और इसी से मैंने अपनी फेस सेट कर लिया। मैंने कोई पफ पाउडर या कोई कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं किया है यहाँ अपने फेस के ऊपर, मींस फाउंडेशन के ऊपर। तो यहाँ जब मैंने बेकिंग कर ली और अपना फेस पूरा सेट कर लिया बेकिंग पाउडर से ही, तो इसके बाद मैं यहाँ अपनी आइज़ को फिलअप करूँगी विद दिस प्रोफ्यूजन के आई शेडो म्यूफिलेट आइज़ की कलेक्शन में से। और ये एक ग्रीन कलर का शेड था जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, बिकॉज़ दिस इज़ द टू ब्यूटीफुल शेड अगर आप देखें, बिकॉज़ बहुत ज़बरदस्त इसका ग्रीन शेड है। अभी तक जो मेरे पास है पैलेट्स में से, उनमें से सबसे अच्छा ग्रीन शेड मुझे यही लगा था। तो मैं यहाँ पे उसी के डबल डार्कर एंड सॉफ्टर शेड दोनों यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक डार्क शेड लिया है उसी कॉम्पैक्ट आई शैडो में से, और उसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने एक आई पे लगा लिया है और मैं दूसरे आई पे लगा रही हूँ। और इसको अच्छी तरीके से लगाना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आई शैडो हमें मिलेगा और उतनी अच्छी हमारी आईज़ लुक देंगी। तो वंस मैं इसके ऊपर ये कर रही हूँ ब्लेंडिंग विद दैट ब्रश, मरमेड ब्रशेस। और अब ये मैंने स्लीक ब्रश ले लिया है और ये भी एक आई शेडो ब्रश है। और इस स्लीक ब्रश के थ्रू मैं अपना ये शिमरी लाइटर शेड अपने लिड्स पे लगा रही हूँ। और लेकिन ये ब्रश से कोई इतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने फिर यहाँ अपनी फिंगर यूज़ की और उससे ये बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। तो मैंने अपने फिंगर के थ्रू इस आई शेडो को ब्लेंड किया और एक आई पे लगा लिया। और अब मैं यहाँ अपनी सेकंड आई को भी अपनी फिंगर से ही
शिमरी शेड लगा रही हूँ। एंड आई थिंक कि हमें शिमरी शेड जो भी हम यूज़ करें वो अपने फिंगर से यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आसानी से ब्लेंड हो जाता है और एक बहुत अच्छा लुक देता है। तो वंस मैंने यहाँ अपनी आई शेडो लगा ली है अपर लिड्स पे, तो अब मैं यहाँ अपनी वाटर लाइन के नीचे वही डार्क ग्रीन शेड लेके उसी स्लीक ब्रश से लेके अंडर वाटर आई लगाऊंगी, क्योंकि इससे इट गिव द आईज मोस्ट बिगर लुक। तो इससे एक बिगर लुक भी आता है और आपका आई शेडो इतना ज़्यादा चीप नहीं लगता, बैलेंस रहता है देखने में भी, और वैसे भी ओवरऑल जो आपका फेस लुक है वो आई से ही चेंज होता है। तो इसलिए मैंने आई का कोई पार्ट नहीं छोड़ा, ना अपर लिड ना लोअर लिड। तो मैंने सब जगह आईज पे अपर लिड और लोअर लिड पे शेड्स लगाई हैं, अप्लाई कर लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एसेंस का। दिस इज़ द एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा, बट यहाँ मेरी आईज पे ऑलरेडी बेकिंग पाउडर इतना ज़्यादा स्मश था कि मेरा मस्कारा इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, उसको कवर ही करता रहा सिर्फ। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये था कि जब आप लोग अपनी बेकिंग करें तो ये ध्यान रखें कि आई लैशेस पे इतना ज़्यादा बेकिंग पाउडर ना लगे, वरना मस्कारा अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ अपने आई लैशेस पे लगा लिया है और अब लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ा एहतियात के साथ मस्कारा लगाना होता है, बिकॉज़ लगने का बहुत ख़तरा होता है। एज यू कैन सी के थोड़ा सा स्किन पे लग गया है मस्कारा, तो इसको मैं ऑफ कैमरा सेट कर लूँगी। और अब मस्कारा जब ड्राई हो गया है मेरा, तो अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। और दिस हाइलाइटर इज़ बाय हुदा ब्यूटी एंड दिस इज़ द 3D हाइलाइटर पैलेट। और इसमें का शेड मैं लगा रही हूँ, दिस इज़ अ पिंकिश शेड अकॉर्डिंग टू द ट्यूटोरियल एंड अकॉर्डिंग टू द लुक, क्योंकि आज का पूरा ट्यूटोरियल जो है और पूरा जो लुक है वो बेसिकली रेड एंड पिंकिश और सब उस तरह से है। तो ऑब्वियसली उसी हिसाब के कलर कॉम्बिनेशन से आई विल अप्लाई दिस हाइलाइटर शेड। और यहाँ मैं अपनी चीक बोन्स पे हाइलाइटर लगा रही हूँ थ्रू माई फिंगर, बिकॉज एज वंस अगैन क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है फिंगर के थ्रू, और बहुत ज़्यादा पॉपअप होते हैं वो एरियाज़ ड्यू टू फिंगर की वार्मनेस से। जो भी आप शिमी चीज़ लगाएं वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होती हैं। दिस इज़ द टिप फॉर द डे कि ये ऐसा होता है। दिस इज़ द फैक्ट कि जो काम ब्रश नहीं कर पाता वो एक फिंगर कर रही होती है। तो यहाँ मैंने मज़ीद बेकिंग की है ऑन माई लोअर फेस एरिया। और यहाँ पे क्योंकि मेरा सेट नहीं हो रहा था मेकअप पूरी तरीके से, बिकॉज़ बहुत रेडिश हो गई थी, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी चीक्स पे अपनी इतनी ज़्यादा लिपस्टिक लगाई हुई थी और वो इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाया था। तो ये सारे काम मैंने ऑफ कैमरा कर लिए थे। और अब यहाँ मैंने वंस अगेन बेकिंग पाउडर लगाया हुआ है। और इसको मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया कि ये थोड़ा हो जाए बैलेंस। उसके बाद आई एम यूजिंग हियर यूके की लिपस्टिक इन शेड चेरी। और ये लिपस्टिक कुछ रेड कलर की दिखती है, बट व्हेन इट्स कम टू अप्लाई तो ये एक पिंकिश लुक देती है, लाइक चीक और लिप्स टिंट के। तो आजकल टिंट बहुत ज़्यादा इन है, तो बट राइट नाउ मेरे पास टिंट अवेलेबल नहीं है, तो आई एम यूजिंग द सेम शेड इन द लिपस्टिक। और यहाँ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। कैमरा में इतना ज़्यादा इसका शेड नहीं दिख रहा, बट ये बहुत ज़्यादा रेडिश दिख रही है, बट ऑफ कैमरा ये इतना ज़्यादा रेड नहीं था। इट वाज गिविंग प्योर शॉकिंग पिंक कलर।
और यहाँ मैंने रफली अपनी लिपस्टिक अप्लाई कर ली है टू मेक माई लिप्स मोर बिगर। तो उसके लिए मैंने अपनी जो अपर लिप लाइन है उससे भी ज़्यादा थोड़ा ऊपर करके अपनी लिपस्टिक को लगाया है टू मेक माई लिप्स मोर बिगर और फिलर। बट लेटर ऑन मैं अब इसको सेट कर रही हूँ अपनी फिंगर से। तो बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे जो लिप्स हैं वो कैजुअल दिखें, इतने ज़्यादा प्लम्प और इतने ज़्यादा पॉप ना हो। बिकॉज़ ऑलरेडी मेरी जो आइज़ हैं, अभी मैं ग्लिटर लगाऊंगी तो आइज़ पॉप हो जाएंगी। तो एट अ टाइम मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस पे दोनों चीज़ें पॉप अप हो, लिप्स भी और आइज़ भी। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ मैंने अपनी लिपस्टिक को ब्लेंड कर दिया ताकि ये इसका शेड लाइटर हो जाए और ये बहुत कैजुअल लगे, ऐसा ना लगे कि लाइक समथिंग लाइक सो शार्पर और दिस। तो यहाँ मैंने अब अपने बेकिंग पाउडर को ब्लेंड कर दिया और वंस अगेन मैं यहाँ पे जो है कंट्रोल कर रही हूँ अपना फेस लाइन, क्योंकि ताकि मेरे जो फेस के एरियाज़ हैं वो डिफ़ाइन हो जाए। बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गए थे ड्यू टू दैट बेकिंग पाउडर। तो यहाँ मैंने लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद एक दफ़ा फिर से बहुत डार्कर चॉकलेट शेड लगाया है उसी मैक्सवेल की ब्यूटी कंट्रोल पैलेट में से। और यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा शार्पली अपने फेस पे कंट्रोल किया है एज यू कैन सी, ताकि मेरे जो फेस की जो चीक बोन है, पूरा जो चीक का एरिया है वो ज़्यादा लाइक पॉप हो जाए। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा डार्क शेड यहाँ पे लगाया है इस बार कंट्रोल पैलेट में से। और उसको मैं अब ब्लश ऑन ब्रश के थ्रू यहाँ पे ब्लेंड करी अपनी कंटूर शेड को, ताकि वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। और वंस ये ब्लेंड हो गया है तो इट्स लुकिंग मोर गुड। और यहाँ पे इस नाउ माई फेस इज़ लुकिंग गुड, मच बेटर देन बिफोर। बिकॉज़ ऑफ कैमरा मुझे वही उस लिपस्टिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो बट इट्स नाउ ऑल नॉर्मल और या इट्स लुकिंग गुड। तो वंस मेरा ये हो गया है चीक्स, और अब मैं अपना वही ब्राउन शेड लेके आईब्रोज के ऊपर लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस मज़ीद कंट्रोल लगे फॉर द लुक। और यहाँ मैं अपनी फॉरहेड लाइन पे कंट्रोल शेड लगा रही हूँ, सो इट विल लुक गुड। तो यहाँ मैंने अपने फॉरहेड को सेट कर लिया है विद दिस ब्राउनिश कंटूर शेड, और इसकी भी मैं अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करूँगी और ताकि अच्छी तरीके से कलर ब्लेंड हो जाए ये शेड। और उसके बाद जब ये ब्लेंड हो जाएगा विद स्किन टोन, तो उसके बाद आई विल मूव टू द अदर स्टेप। तो आई एम डन विद माई कंटूर, और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नाइकेड की 003 आई लैशेज़। दिस इज़ द लाइट आई लैशेज़, और यहीं पे साथ आई विल अप्लाई माई आई लाइनर। तो उसके लिए ग्रेलॉन का मैंने जेट ब्लैक शेड में अपना आई लाइनर यूज़ किया है। दिस इज़ द मैट आई लाइनर, और इसको आप सेटिंग स्प्रे के थ्रू स्मच करके और वेट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी कि मैं आई लैशेज़ अप्लाई करने से पहले अपना आई लाइनर अप्लाई करूँगी ताकि मुझे आई लैशेज़ लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, ना वो शेड वरना वो शेड दिखता है, आपका आई शैडो दिखता है अगर आपने आई लैशेज़ लगा ली हैं विदाउट आई लाइनर। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपना
आई शेडो लगाने के फ़ौरन बाद हम लोग अपना आई लाइनर लगा लें। बट एज यू कैन सी कि मैं यहाँ अपना फुल फेस परफॉर्म कर रही थी और मैंने अपना फुल फेस मेकअप कर रही थी। और बस मैंने अपना फुल फेस कर लिया था तो उसके बाद मैंने एंड में लाइनर लगाया एंड उसके बाद मैंने अपनी आईलैशेस अप्लाई कर ली ऑफ कैमरा। तो वंस एज यू कैन सी कि मैंने आईलाइनर और आईलैशेस अपना लगा ली। उसके बाद अब मैं ये ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ TU की ग्लिटर पैलेट से। और ये कंप्रेस ग्लिटर पैलेट है और इसमें का शेड जो आई एम यूजिंग हेयर वो ऐसा शेड है जिसमें ग्रीन भी था, सिल्वर भी था और गोल्डन भी था। तो ये तीनों वो शेड हैं जो मुझे इस ट्यूटोरियल में इंक्लूड करने थे, इस लुक में अपने इंक्लूड करने थे अपने आई के शेड में। तो उसके लिए मैंने ये शेड यूज़ किया। तो दिस इज़ द शेड ऑफ ग्लिटर जो कि ना बहुत ज़्यादा ना ग्रीन है, ना सिल्वर है, ना गोल्डन है। ये बैलेंस श्रिमी लुक है, लाइक ग्लिटर है, जो कि यहाँ पे मेरे आई शेडो के लिए बहुत बेस्ट है, उसके साथ मैच हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये वाला ग्लिटर का कलर लिया है बिकॉज दिस इज़ द कॉम्बो ऑफ 3 शेड्स। और वंस मैंने अपनी आई लाइनर लगा लिया है, ग्लिटर आई लाइनर से ही मैंने अपनी आइज़ का विंग क्रिएट किया है यहाँ पे उसी ग्लिटर से। और यहाँ अब मैं इसको मज़ीद पॉप करने के लिए यहाँ अपनी आईलिड लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। एंड एज यू कैन सी दैट इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइस। बिल्कुल वो लुक है जो मैंने सोचा था एंड इट इज़ ऑल सेट। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा ग्लिटर एंड कलर बिकॉज लाइट बहुत कम हो गई थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।